दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कुव्वत के साथ हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़ार ना होने दें। ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाएं। तरबियत के आला मेयार के ज़रिए पेशा वराना महारत हासिल करें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और अलामती सलामती के लिए इलाका खतरा है। शुरा को ब्रीफिंग। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल तावन फराहम करने का अज़्म। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन का भी अदा। कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। शुरा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम का अज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी कमीना का इजलास आज होगा। 9 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा। एहतसाब अदालत की रीऑर्गेनाइजेशन भी काबीना एजेंडे में शामिल। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल ज़ेर गौर लाया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की तौसीह करेगी। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल्स के लिए ज़मीन CDA देगा। सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। सऊदी वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ्द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वफ्द को सरमायाकारी के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी वफ्द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। वफ्द की आमद का मकसद 2 तरफ़ा बातचीत को आगे बढ़ाना और इक्तिसादी ताउन में फ़रोग़ था। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की पायदार और स्ट्रेटेजिक नोयत पर जोर दिया गया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए रास्ता तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वफ्द के दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वफ्द को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। हम मिलकर बाहमी मफाद हासिल कर सकते हैं। हम बाहमी इक्तिसादी खुशहाली और इलाक़ाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सागदार के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने दौरा पाकिस्तान को मस्बत करार दिया। मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। SIFC के ज़रिए सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान सरमायाकारों का मरकज़ बनना चाहता है। सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलियत फराहम करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान आइंदा 2 बरस में G20 की बड़ी मुईशत में शुमार होगा। वज़ीर ख़ारजा सागदार की गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। गज़ा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। आलमी बरादरी गज़ा में जंग बंदी कराए। दोनों मुल्कों का मुतालबा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में इशाया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC की एपेक्स कमेटी के तहत सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म का खिताब, शानदार इस्तक़बाल पर मशकूर हैं। ऐसी मेहमान नवाजी को भुलाया नहीं जा सकता, सऊदी वज़ीर ख़ारजा। अमरीका मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे का भी खैर मकदम करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी लगने या ना लगने की बात नहीं करूँगा। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGI SI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। फैज़ाबाद धरने में किसी इदारे का कोई हाथ नहीं है। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ ने किसी इदारे या अफराद के किरदार से इनकार किया। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने DGC फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI SI ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी और जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। एजेंसी के तावन से मुआहिदा होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। फौजी अफसरों, नवाज शरीफ और वज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियाँ दी गईं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। फैज़ाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। मुल्क की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मर्दल इल्ज़ाम नहीं ठहराया। पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत को फैज़ाबाद रिपोर्ट मुस्तरद कर देनी चाहिए। फैज़ाबाद कमीशन दो मरकजी किरदारों को बुलाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो अपने गिरेबानों में झांके। इंक्वायरी कमीशन में जाकर महसूस हुआ गलती कर दी। इंक्वायरी कमीशन में मुझे किसी किस्म की कोई संजीदगी नजर नहीं आई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशों में एक फैज़ाबाद धरना भी था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। एजेंसियों ने पंजाब हुकूमत से कहा था, मुजाहिरीन को रोकेंगे तो हलाकतें होंगी। एक मुआहदे के तहत मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने दिया गया। एजेंसियों ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। राना सनाउल्लाह का दावा, फैज़ाबाद धरने के वक्त वज़ीर आज़म था, जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। धरना कमीशन के अक्सर सवालात का सर पैर नहीं था। पुलिस एक्शन हमारे नहीं, अदालत के हुक्म पर हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमतें मालूम की। नवाज शरीफ ने अड्डा प्लाट पर नान भाइयों से मुलाकात की और उनसे रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अवाम से उनकी राय भी मालूम की। रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूँगा, नवाज शरीफ की शहरियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने MPS की तंदूरों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। अवामी नुमाइंदों को रोटी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत की। रोटी के सरकारी निर्ख से ज़ायद बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मरियम नवाज की वार्निंग। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का सरमाया कारी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत का अदा। वज़ीर ख़ज़ाना की मुआशी टीम के हमरा IMF, वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत। IMF और वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए मालियाती इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात बारे भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की इलाक़ाई नायब सदर से मुलाकात। तरजीही शोबों में
FC के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर खजाना ने वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात भी की और ताउन बार अजय बंगा का शुक्रिया अदा किया। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। इस साल मुआशी शरह-नमू 2, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान है। रवा साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 24.8% रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के। रवा साल बेरोजगारी 8%, आइंदा साल 7.5% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली के झटके देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में ₹2.94 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। नेपरा रवा माह के आखिरी हफ्ते में दरख्वास्त पर समाअत करेगा। हुकूमत पंजाब ने रोटी सस्ती की मगर नान बाई डट गए। तंदूर मालकान का रोटी की कीमत कम करने से साफ इनकार। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की हुकूमत को 5 रोज का अल्टीमेटम। सूबे में शटर डाउन की धमकी दे दी। 16 रुपए की रोटी के लिए 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपए में दिया जाए। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का एलामिया जारी। ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही प्री पोल धांधली का बाजार गर्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया है तहरीक इंसाफ की सीटें कम करो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कनाडा में सफ़ी लगाने का वादा किया गया। अपोजिशन लीडर उमर यूब के इल्जामात की बोचाट। दीमक ज़दाबाद सीट में बैसाखियों पर चलने वाली पंजाब हुकूमत है। फार्म 47 की हुकूमत ने गवर्नेंस के पुरखचे उड़ा दिए। बानी PTI इत्तेहाद की अलामत हैं, दीवार से ना लगाएं। बुशरा बीबी का शौकत खानम से चेकअप का मुतालबा पूरा नहीं किया गया। हमारा एक ही मकसद मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती है। उमर यूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैज़ाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने का मुतालबा। डाका डालने वाले अब कहते हैं मुफाहमत करें। डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती। शेर अफजल मरवत का मुफाहमत से मुतालिक सवाल का जवाब। बानी PTI किसी डील पर यकीन नहीं रखते। डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने कहा पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए लड़ता रहूंगा। सिर्फ आसमा भुट्टो से हल्फ लेकर कौम के 6.5 करोड़ ज़ाया किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 9 मई वाक़यात में गिरफ्तारी के बाद रिहाई पाने वाले PTI कारकुनों की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी अमूर पर बातचीत। क़यादत कारकुनान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पार्टी कायद की क़यादत में मुल्क को सलामती फलाही रियासत बनाने की जदोजहद करेंगे। अपने हक के लिए आइनी कानूनी सियासी जदोजहद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर की गुफ्तगू। NA81 गुजरांवाला से नून लीग के अजहर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिलाल एजाज को बतौर MNA बहाल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। PP 133 ननकाना साहिब से नून लीग के उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अमरीका का ईरान के एटमी प्रोग्राम और ड्रोन्स पर मजीद पाबंदी आयद करने का फैसला। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुल्वान ने कहा अमरीका अपने इत्तेहादियों से भी तवक्को रखता है कि वो ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। ईरान के खिलाफ पाबंदियों का मकसद उसकी अस्करी क़ुव्वत पर काबू पाना है। पाबंदियों से ईरान के खिलाफ दबाव बरकरार रहेगा। जैक सुल्वान का बयान। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। इसराइल की जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास दोबारा होगा। इसराइली आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा ईरान को अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने इंतकामी कार्रवाई को पहले से ज़्यादा और फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। दूसरी तरफ आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया। मशरिक़ वस्ता में तबाही की वजह नेतन्याहू है। इसराइल खित्ते में बड़ी जंग को हवा दे रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद, कहा कि शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमला आखिरी जारियत है। ग़ज़ा में जुल्म और नस्ल कुशी जारी रहने तक खित्ते में बड़े तसादुम का खतरा है। ईरानी हमलों की मजम्मत करने वाले मगरबी ममालिक की जानिब से ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले की मजम्मत न करना सरासर दोगली पॉलिसी है। तैयब उर्दवान की अंकारा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।